हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लाज्मिड के बारे में और पीबीआर 322 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। बायोटेक का ये लेक्चर है और पीबीआर 322 का कहां कहां प्रयोग करते हैं अपन, ये सारी बातें देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पीबीआर 322। तो पीबीआर में जो ये पी है ये एक्चुअल में बताता है प्लाज्मिड को। बी जो है वो एक साइंटिस्ट है बोलिवर, और आर से एक साइंटिस्ट हैं रॉड्रीगेज। ठीक है, 322 एक्चुअल में वो एक्सपेरिमेंट नंबर है जिसमें ये बनाया गया था। तो ये क्या बनाया गया है, बिल्कुल ये आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। दिस इज आर्टिफिशियल प्लाज्मिड जिसे इन दो साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया। और किस ऑर्गेनिज्म के लिए बनाया, इसको मतलब किस में डाल सकते हैं हम, तो ये ई कोलाई के लिए बनाया गया है। देखते हैं इस प्लाज्मिड को। पहली बात तो प्लाज्मिड क्या चीज होती है। तो प्लाज्मिड बेसिकली क्या होता है, एक तो स्मॉल डीएनए है जो कि सर्कुलर है और डबल स्ट्रैंड डीएनए है। छोटा डीएनए है, सर्कुलर डीएनए है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ये देखने को मिलता है। इसकी खासियत यह है कि सेल डिवाइड करे या ना करे, प्लाज्मिड जो है वो अपनी मर्जी से डिवाइड कर सकता है। इसलिए एक सेल में एक से ज्यादा टाइप के प्लाज्मिड देखने को मिल सकते हैं, एक से ज्यादा नंबर में भी देखने को मिल सकते हैं। अगर जल्दी जल्दी रेप्लिकेट कर रहा है, जल्दी जल्दी उसमें डिवीजन हो रहा है और फिर इसका नंबर बढ़ता है, तो इसे ही हम कहते हैं कॉपी नंबर। तो इसका कॉपी नंबर भी हाई है, आर्टिफिशियली बनाया गया है। तो बेसिकली इसमें क्या क्या चीजें हैं, देखो प्लाज्मिड में भी जैसे बाकी डीएनए में जीन्स होते हैं, यहाँ पे भी जीन्स होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे कौन कौन से जीन हैं वो डाले गए थे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे एम्पेसिलिन एक एंटीबायोटिक होती है, उसके अगेंस्ट में, मतलब एंटीबायोटिक का असर ना हो ऐसा जीन यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस जीन हम इसे बोलेंगे, एएमपी, आर मतलब रेजिस्टेंस। एक और एंटीबायोटिक है जिसका नाम है टेट्रा साइक्लिन। एंटीबायोटिक क्या होते हैं, जो कि ग्रोथ को रोकती हैं या फिर बैक्टीरिया को किल करती हैं, उसके प्रति रेजिस्टेंस रखने वाला जीन यहां पे रखा गया है। बाकी इसके पास अपना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं हो, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी यहीं से रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी, आप इसे ओरिसाइट कह सकते हो। और रेप्लिकेशन में हेल्प करने के लिए जो जो चीजें या प्रोटीन वगैरह बनानी है वो जीन यहां पे प्रेजेंट है, इसका नाम है आरओपी। अब बेसिकली ये मेरे काम कैसे आता है, इसके अलावा एक और साइट है, ये वाली जो बीच में साइट है, ये यहां पे भी आप अपना डीएनए डाल सकते हैं। काम कैसे आता है, देखो प्लाज्मिड के साथ हम अपना डीएनए डालते हैं। अपना मतलब जो भी मेरा डिजायर्ड डीएनए है कि मुझे ये ऑर्गेनिज्म में पहुंचाना है, तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इस प्लाज्मिड को कट करवाऊंगा। कट करवाने के लिए मुझे एंडोन्यूक्लियस की जरूरत पड़ेगी। वो डीएनए को कट कर देते हैं, स्पेसिफिक जगह पे कट करते हैं, और जहां पे कट करवाया है वहां पर मैं अपना डीएनए जो है, जो भी डिजायर्ड डीएनए है जिसमें जो भी कैरेक्टर्स हैं, वो मैं वहां पे चिपका सकूंगा। अब चिपकाने के लिए मुझे डीएनए लाइगेज चाहिएगा, तो एंजाइम जो है वहां ये दोनों चाहिए होंगे। अब अगर मेरे को एम्पेसिलिन अगर यहाँ पे कट करवाकर बाहर निकालना है और इस पोजिशन पे मुझे अपना फॉरेन डीएनए चिपकाना है, तो मैं यहाँ पे जो एंजाइम है वो यूज कर सकता हूं, PVU1 और PST1। टेट्रासाइक्लिन के केस में SAL1 और CBAM-H1। इस वाली साइट को करने के लिए मैं कर सकता हूं CLE1 इको R1 या फिर हिंद 3। ओके, और आरओपी को अगर मुझे कट करना है, इस वाले सेक्शन के जीन को कट करना है, तो PVU2 मैं यहां पे यूज कर सकता हूं। तो बेसिकली ये सारे क्या है, BAM-H1 या SAL1, हिंद 3, इको R1, CLE1, ये सब क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं। एंडोन्यूक्लियसेस
अब ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इस लोकेशन पे कट करेंगे। जैसे BAMH1 अगर आप लोगे ना, तो ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन जो ये इस जगह पर मौजूद है, ये इस हिस्से को काटेंगे और इसको बाहर निकाल लाएंगे। तो BAMH1 जब भी यूज करोगे तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन हट गया, इसकी जगह फॉरेन डीएनए लेके आओगे, तो अब इस प्लाज्मिड के अंदर टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेजिस्टेंस शो नहीं होगा। तो इससे मुझे ये भी पता चल जाएगा कि मेरा जो जीन है वो प्रॉपरली पहुंचा या नहीं पहुंचा। अब अगर मैं कोई अलग डीएनए का पार्ट इसके साथ जोड़ता हूं तो मैं इसको बना दूंगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो अगर मुझे इसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना है तो मुझे एक तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आरई काटने के लिए और डीएनए लाइगेज, ताकि मैं अपना फॉरेन डीएनए यहां पे जोड़ दूं। ओके, ध्यान रखने वाली बात यह है कि एम्पिसिलिन के प्रति रेजिस्टेंस या टेट्रासाइक्लिन के प्रति रेजिस्टेंस नॉर्मल ई कोलाई के प्लाज्मिड में नहीं होती। ठीक है, तो ये बात मैं आगे मेंशन कर देता हूं। इन नॉर्मल ई कोलाई रेजिस्टेंस नहीं होती टुवर्ड्स एम्पिसिलिन या फिर टेट्रासाइक्लिन और क्लोर एम्फेनिकोल। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर तीनों नाम दे रखे हैं, तो इनके किसी भी एंटीबायोटिक के प्रति यह रेजिस्टेंस शो नहीं है। जब मेरा PBR 322 ई कोलाई में पहुंचेगा तो मान लो कि ई कोलाई अभी ये इनमें से कोई भी एंटीबायोटिक डालोगे ये खत्म हो जाएगा। इसका खुद का डीएनए ये भी सर्कुलर है, डबल स्ट्रैंड है, और यहां पे PBR 322 पहुंच गया। जैसे ही पहली बात तो PBR 322 इसमें जाएगा तो इसे मैं कहूंगा रिकॉम्बिनेंट। ये जो PBR 322 है ये अलग डीएनए है, तो रिकॉम्बिनेशन बन गया रिकॉम्बिनेंट। इसे एक और शब्द कह सकते हो ट्रांसफॉर्मेंट, क्योंकि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। ठीक है, डीएनए के लिए हम रिकॉम्बिनेंट वर्ड यूज करते हैं। डीएनए में अगर अलग डीएनए जोड़ दोगे तो, या नया डीएनए पहुंचा दोगे तो, और रिकॉम्बिनेंट या जो दूसरा शब्द है ट्रांसफॉर्मेंट या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ये हम ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हैं। ओके, अब अगर इसके पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है, तो यहां पे अब अगर आप इस सॉल्यूशन में एम्पिसिलिन या फिर टेट्रासाइक्लिन डालोगे तो अब ये क्या करेगा, आराम से ग्रो कर सकेगा, क्योंकि उसके प्रति रेजिस्टेंस यहां पे देखने को मिल गई। अब मुझे क्या करना है, कोई भी फॉरेन डीएनए, जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं BAMH1 डाला मैंने पहले, तो ये वाला हिस्सा जो है यहां से कट गया। ठीक है, और यहां पे एम्पिसिलिन वाला रेजिस्टेंस जीन अभी भी है, और मैंने अपना कोई डीएनए जो डिजायर्ड डीएनए है वो इसमें लाके चिपका दिया, तो अब ये कुछ ऐसा दिखने लगा। इस केस में आप इसे रिकॉम्बिनेंट कह सकते हो, क्योंकि इसमें भी पहले के कंपैरिजन में नए जीन्स आ गए हैं। तो ये वाला जो पोर्शन है ये नया वाला पार्ट है, फॉरेन डीएनए है बेसिकली। तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए, आप इसको क्या कह सकते हो, रिकॉम्बिनेंट। अब अगर इसी में ये डाल दोगे, ठीक है, ये वाला जो हमने डाला था इसे हटाते हैं, या फिर इसी में चेंज कर देते हैं फटाफट। मैंने ये वाला हटा दिया जीन और इसकी जगह कोई फॉरेन डीएनए लगा दिया। ये रहा फॉरेन डीएनए, एलियन डीएनए या फिर डिजायर्ड डीएनए। ठीक है, अब इसमें अगर आप टेट्रासाइक्लिन डालोगे तो ये ग्रो नहीं कर पाएगा। तो ये जो ई कोलाई है, डू नॉट ग्रो इन टेट्रासाइक्लिन। तो आपको पता चल जाएगा कि भाई देखो, PBR 322 डालने पे दोनों के प्रति रेजिस्टेंस, एक को हटा दो, एलियन डीएनए डाल दो, तो टेट्रासाइक्लिन में ग्रो नहीं करेगा। इससे कंफर्मेशन आ जाएगा। तो ये सिलेक्टेबल मार्कर की तरह भी काम करते हैं। सिलेक्ट करने में किस किस को, भाई रिकॉम्बिनेंट बना या नहीं बना, ट्रांसफॉर्मेंट बना या नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बना,
यानी किसके अंदर पहुंचा है या नहीं पहुंचा है ये पता करने के लिए ये हेल्प हमारी करते हैं। तो ये सिलेक्टेबल मार्कर्स बहुत तरीके के होते हैं, जिनमें से ये कुछ एग्जाम्पल हैं। तो पीबीआर 322 में वैसे ज्यादा कुछ नहीं है, आपको ये जो स्ट्रक्चर है ये ध्यान रखना है। इसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन साइट है, तो ये रेप्लिकेशन करता है, ठीक है, और रेप्लिकेशन में भी इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन करता है, यानी सेल से इसको मतलब नहीं है, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन इसमें देखने को मिलती है। तो पीबीआर 322 में वैसे ज्यादा नहीं है। कलेक्टिवली ये जो टॉपिक है ये जो प्लाज्मिड होते हैं या फिर जो वेक्टर हम लेते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज को बताते हुए एनसीईआरटी समझाती है, ठीक है। इस लेक्चर में हम सिर्फ पीबीआर 322 की बात करेंगे। एक और चीज, ये मेरा डीएनए पहुंचा भी रहा है, यहां पे देखो जरा एक बार, डीएनए पहुंचा भी है, साथ में क्योंकि इसके पास ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है तो ये रेप्लिकेट भी करेगा। रेप्लिकेट करेगा तो ये जो डीएनए है ये भी रेप्लिकेट करेगा, तो इसे मैं बोलूंगा क्लोनिंग वेक्टर, यानी एक ऐसा वेक्टर जो क्लोनिंग भी करवा सकता है और मेरा डीएनए पहुंचा भी सकता है। सो इस वीडियो में इतना ही। और कोई टॉपिक अगर आपको लगे तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।